हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 14, हमारे इतिहासकार काली किंकर तत्। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बिहार के कुछ महान इतिहासकारों के बारे में पढ़ चुके हैं, इस कक्षा में हम आधुनिक भारत के इतिहास लेखन पर काम करने वाले इतिहासकार डॉक्टर काली किंकर दत्त के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में इतिहास विषयक शोध कार्य करने की आधुनिक परंपरा की शुरुआत सर यदुनाथ सरकार के समय से ही है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर सुविमल चंद्र सरकार के निर्देशन में शोध कार्य करने वाले काली किंकर दत्त ने भविष्य में अपने आप को महान इतिहासकार के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर दत्त ने बिहार एवं बंगाल के अंतिम 3 शताब्दियों के इतिहास का गहन अध्ययन एवं मंथन किया। इनके प्रयासों के कारण बिहार का आधुनिक इतिहास सही स्वरूप में सबके सामने आया। डॉक्टर काली किंकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला के झिगरहाटी गांव में 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उच्च विद्यालय के शिक्षक थे। अपने पिता के विद्यालय महेशपुर उच्च विद्यालय से ही इन्होंने प्रवेशिका अथवा मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्होंने 1927 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। इन्होंने डॉक्टर एस.सी. सरकार के निर्देशन में पटना कॉलेज के इतिहास विभाग में बंगाल के आर्थिक इतिहास पर काम करना प्रारंभ किया। इस कार्य के लिए उन्हें बिहार एवं उड़ीसा सरकार की छात्रवृत्ति भी मिली। इसी कार्य के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रेमचंद्र छात्रवृत्ति भी 1931 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुई। 1930 में ये पटना कॉलेज इतिहास विभाग में व्याख्याता भी नियुक्त हुए। अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स नामक शोध प्रबंध पर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। लगभग 40 वर्ष की उम्र में इनकी प्रोन्नति शैक्षणिक सेवा वर्ग 1 में हुई। अगले ही साल सुविमल चंद्र सरकार के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये इतिहास विभाग के अध्यक्ष बन गए। इन्हें 1958 में पटना कॉलेज का प्राचार्य भी बनाया गया। 1960 ईस्वी में अवकाश ग्रहण करने के बाद काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक 28 फरवरी 1962 तक रहे एवं बिहार राज्य अभिलेखागार के प्रभारी निदेशक वे 7 मई 1972 तक रहे। डॉक्टर दत्त मगध विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति, जिसे कि आज हम कुलपति कहते हैं, रहे। 3 साल की निर्धारित अवधि पूरा करने के बाद 14 मार्च 1965 को पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। 2 पूर्ण कालावधि पूरा करने के बाद 1971 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। अभी तक बिहार में लगातार इतने वर्षों तक किसी ने भी उपकुलपति पद का निर्वाह नहीं किया। डॉक्टर दत्त शोध एवं सर्वेक्षण कार्य से संबंधित अन्य संस्थानों से भी जुड़े रहे। कई पदों पर आसीन होने के बावजूद डॉक्टर दत्त की प्रतिष्ठा का आधार लेखन एवं शोध कार्य ही था। उन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन कार्य किया। इनके द्वारा कुछ पुस्तकों का लेखन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। कुछ पुस्तकों का संपादन कार्यालय दायित्व एवं सरकारी गैर सरकारी अनुरोध पर किया गया। तो आइए पहला देखते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इलाहाबाद से 1934 में 2 भागों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को डॉक्टर दत्त ने सुविमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर लिखा। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण का अनुवाद भारत का आधुनिक इतिहास प्रथम भाग एवं आधुनिक भारतवर्ष का इतिहास द्वितीय भाग नाम से प्रख्यात इतिहासकार रामशरण शर्मा द्वारा किया गया। और दूसरा है एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 3 भागों में आर.सी. मजूमदार एवं एस.सी. राय चौधरी के साथ लिखी, जिसका अनुवाद भारत का बृहत इतिहास नाम से डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने की। तो आइए इनकी महत्वपूर्ण संपादित पुस्तकों में देखते हैं। पहला है हिस्टोरिकल मिससेलिनी, दूसरा है अनरेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन बिहार, तीसरा है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिंग टू बिहार 1917 से 1947 तक, चौथा है सम द फार्मर्स सन्स एंड परवानाज 1718 से 1802 तक,
और 5वां है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार आदि प्रमुख है। इनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार 3 भागों में पटना से प्रकाशित हुई। यह बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक थी। इस पुस्तक के सामग्री संकलन हेतु कई अभिलेखापालों को लगाया गया, जिन्होंने बिहार के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दुर्लभ पुस्तकों, पंफलेटों, बुकलेटों का संकलन किया। यह पुस्तक आज़ादी की लड़ाई का मुख्य स्रोत तो बनी ही, 1857 की क्रांति की शताब्दी ग्रंथ भी बन गई। प्रथम खंड में 1857 से 1928 ईस्वी तक और द्वितीय खंड में 1929 से 1941 ईस्वी तथा तृतीय खंड में 1942 से 1947 ईस्वी तक इतिहास का विस्तृत विवरण है। इस पुस्तक के महत्व को देखते हुए बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने बिहार में स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कराया। इसके अतिरिक्त इन्होंने गांधी जी इन बिहार, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑन द म्यूटिनी की भी रचना की। इनके द्वारा लिखित बहुत सामग्रियों का आज तक प्रकाशन नहीं हो पाया। ये रीजनल रिकॉर्ड सर्वे कमेटी की स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। इस कमेटी का वार्षिक प्रतिवेदन आज शोधार्थियों के लिए स्रोत तक पहुंचने के साधन के रूप में काम कर रहा है। इनका पूरा लेखन बिहार के आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में आधार की तरह है। इन्होंने इतिहास की लगभग 50 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया, जिसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वॉल्यूम 3 है। डॉक्टर दत्त सदैव छात्रों के हित का ख्याल रखते थे। उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा IAS को ध्यान में रखते हुए IA से MA तक इतिहास के पाठ्यक्रम को संशोधित करवाया। IAS की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था कराई। डॉक्टर कालीकिंकर दत्त ने इतिहास के क्षेत्र में देश विदेश की कई संस्थानों की स्थापना एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। KP जायसवाल शोध संस्थान, अभिलेखागार, रीजनल रिकॉर्ड्स कमेटी, AN सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान आदि की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, रामकृष्ण मिशन, गांधी संग्रहालय के साथ भी इनका लंबा सहयोग रहा। ये बोधगया स्थित बौद्ध मंदिर के व्यवस्थापक समिति के सदस्य भी रहे। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 1958 में त्रिवेंद्रम कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। कई वर्षों तक चेन्नई स्थित इंडो ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोसाइटी के निदेशक रहे। डॉक्टर KK दत्त की प्रतिभा एवं कार्यों को देखते हुए इन्हें समाज में मान सम्मान भी खूब मिला। मोवार्ट स्वर्ण पदक और ग्रिफिथ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पटना कॉलेज में जो अभिनंदन समारोह हुआ, आज तक का शिक्षकों एवं छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। ये एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के मानद सदस्य भी रहे। वर्धमान विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्रदान की। इस प्रकार डॉक्टर दत्त अध्ययन, अध्यापन, शोध और लेखन के उच्च मानदंड का निर्वाह करते हुए 24 मार्च 1982 को परलोकवासी हो गए। इन्होंने लेखन कार्य को प्रतिदिन के धार्मिक अनुष्ठान की तरह माना। अपनी तरह कार्य करने के लिए अपने सहकर्मियों, छात्रों एवं लेखन कार्यों से जुड़े लोगों को वे सदैव प्रेरणा देते रहे। इनका मानना था कि अगर प्रतिदिन एक पेज भी लिखा जाए तो प्रत्येक साल एक किताब लिखी जा सकती है। तो आप सबको को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।